कराचा टेक्सटाइल, मीज़ान ग्रुप और कोला नेक्स्ट के मालिक जुल्फिकार अहमद 5 दिन बाद लाहौर में अपने घर पहुंच गए। जुल्फिकार अहमद को 23 जुलाई को कराची से नामालूम अफराद ने अगवा किया था। अगवा का मुकदमा कराची के कलरी थाने में दर्ज हुआ था। FIR के मुताबिक जुल्फिकार अहमद क्लिफ्टन ऑफिस से अपने दोस्त कैसर के साथ मीटिंग के बाद निकले। शाम 6 बजे जुल्फिकार अहमद के अगवा की इतला फोन पर मिली। डबल कैबिन में 8 अफराद ने माड़ीपुर रोड पर उन्हें रोका और दोनों को साथ ले गए। अगवाकारों ने कुछ दूर जाकर कैसर को छोड़ा और जुल्फिकार अहमद को गाड़ी समेत नामालूम मकाम पर ले गए। अहले खाना ने जुल्फिकार अहमद की बाहिफाजत वापसी के लिए सिंध हाई कोर्ट से भी रुजू किया था। अदालत ने वफाकी वजारत दाखिला, महकमा दाखिला सिंध और IG को नोटिस जारी करते हुए 30 जुलाई को जवाब तलब किया था। बिजली के भारी बिल एक के बाद एक कयामत ढाने लगे। गुजरांवाला में बिल से तंग बीमार खातून बरसाती नाले में कूद गई। मक्की रोड पर 65 साला रजिया बीबी के डूबने की फुटेज सामने आ गई। हरनिया की मरीजा ने बड़ी मुश्किल से इलाज के लिए रकम जमा की थी। 10,000 रुपए बिजली का बिल आ गया। इसी रकम से बिल अदा किया। इलाज न होने पर दिलबर्दाश्ता खातून नाले में कूद गई। बेटी ने बचाने की कोशिश की मगर मां ने छलांग लगा दी। बेटे का कहना है वालिदा 2-3 रोज से परेशान थीं। आज जब दवा लेने गए तो नाले में कूद गईं। गुज़श्ता हफ्ते 30,000 बिल की आधी रकम न देने पर बड़े भाई ने छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। तबका अशराफिया नहीं, वो तबका बदमाशिया है जो पाकिस्तान पर मुसल्लत है। उनके खिलाफ मुत्तहिद होकर शिकस्त उन्हें दो चार करेंगे। इन लोगों ने ये IPPs को हम पर मुसल्लत किया। अभी जब ये हमसे मुज़ाकरात कर रहे हैं ऐसे मासूम बनकर मुज़ाकरात कर रहे हैं जैसे इन नन्हे काकों को कुछ पता ही नहीं है कि ये कैसे हो गया। अवाम साथ रहे तो इस हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। धरना पूरे पाकिस्तान को मुत्तहिद और ताकतवर बना रहा है। कुछ लोगों का एजेंडा है कि वो नौजवानों को मायूस करे। ये धरना पाकिस्तान की तारीख को तब्दील कर देगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का धरने के शुरुका से खिताब, कहा हुकूमत टाल मटोल न करे, जमात इस्लामी जान नहीं छोड़ेगी। धरना मरी रोड से डी चौक और पार्लियामेंट हाउस भी जा सकता है। हाफिज नईमुर रहमान का कराची समेत दीगर शहरों में भी धरना देने का ऐलान, कहा 31 जुलाई से कराची में धरना शुरू करेंगे। लाहौर, पेशावर और कोयटा में भी धरने का जल्द ऐलान करेंगे। झूठ कहते हैं कि किसी ब्यूरोक्रेट को फ्री बिजली नहीं मिलती। क्या इनको फ्री पेट्रोल नहीं मिलता? गाड़ियां भी छोटी कराएंगी और फ्री पेट्रोल भी खत्म कराएंगे। अब ये कौम कैपेसिटी चार्जेस नहीं देगी। जमात इस्लामी और हुकूमती कमेटी में मुज़ाकरात का पहला दौर। हुकूमत ने मुतालबात का जायज़ा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी के वफ़द ने मुतालबात की फहरिस्त हुकूमती टीम को थमाई। हुकूमत ने कारकुनों की रिहाई का मुतालबा मान लिया। फौरी रिहाई का हुक्म। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कोशिश है मुज़ाकरात का अगला दौर नतीजा खेज़ हो। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा हुकूमत संजीदगी से काम लेगी तो ठीक, वरना धरना जारी रहेगा। अवाम की ताकत इन्हें संजीदा होने पर मजबूर कर देगी। जमात इस्लामी के मुतालबात में 500 यूनिट तक के सारिफीन को बिल में 50% रियायत, IPP से कैपेसिटी पेमेंट के मुआहिदे ख़त्म करना, तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्सों में कमी, अशराफिया और मराआत याफ्ता तबके से टैक्स वसूली शामिल हैं। IPPs को अदायगियां कैसे रोकी जाएं? मसला हल कैसे होगा? आबा न्यूज की खुसूसी नशरियात। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कुछ IPPs मुकम्मल फ्रॉड हैं, उनको बंद करना होगा। 70% IPPs लोकल हैं जिसमें विफाक और सूबाई हुकूमतों के शेयर्स भी हैं। 23% IPPs चीन के हैं। हुकूमत बीजिंग से बात करे। हैरान हूँ 34 साल से हुकूमतों का हिस्सा हैं, वो भी बोलना शुरू हो गए। मुस्तफा कमाल ने कहा IPPs को अदायगियां जारी रही तो पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। फैक्ट्रियां बंद होंगी, तनख्वाहदार बेरोजगार हो जाएगा, पैसा कैसे जमा होगा?
40 साल से जो मट्टी कारपेट के नीचे डाल रहे थे वो अब बाहर आ गई है। रेफ्सा इस्माइल ने कहा कि IPP से मुआहदे खत्म करेंगे तो बिजली बनना भी बंद हो जाएगी। IPPs मुआहिदों को मुकम्मल नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मुल्क में बैरूनी और लोकल इन्वेस्टमेंट लानी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए मुस्तकिल हल निकालना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फैसलों से आवाम की मुश्किलात में ही इजाफा होगा। IPPs का स्ट्रक्चरल हल निकालना होगा। 39 लाख नॉन फाइलर्स को नोटिस देंगे। दौरे चीन में पांडा बॉन्ड पर बात हुई। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। हमें चीन और अमेरिका दोनों ब्लॉक्स के साथ आगे चलना है। सुप्रीम कोर्ट में अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात के लिए आज को नोटिस की समाअत आज होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस नईम अफगान और जस्टिस शाहिद बिलाल भी बेंच में शामिल। केस की आखिरी समाअत गुज़श्ता साल 13 जून को हुई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए थे, अरशद शरीफ का कत्ल बहुत संजीदा मामला है। सहाफ़ी का कत्ल पूरी दुनिया के लिए दर्दनाक है। कार्रवाई का मकसद अरशद शरीफ के कत्ल के जिम्मेदारों को तलाश करना है। कत्ल के मुहर्रिकात का पता चलाना जरूरी है। PTI का 5 अगस्त को मुल्क भर में जलसों धरनों का ऐलान। असद कैसर ने कहा हुकूमत को रुखसत करने के लिए तमाम जमातों को एक मेज पर बैठना होगा। हमारे 41 MNAs को निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के फाशिस्ट रवैये की मजम्मत करते हैं। उमर अयूब बोले PTI पाकिस्तान की मकबूल तरीन जमात है। हुकूमत 2 पाव गोश्त के लिए पूरी भैंस ज़िबा करना चाहती है। शेख वकास अकरम की वालिदा के खिलाफ भी पर्चा काट दिया गया। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, होश के नाखुन लें। वेल फॉर इलेक्शन ही इन तमाम मसाइल का हल है। शेख वकास अकरम ने कहा इदारे मुल्क तबाह न करें। मुस्लिम लीग की हुकूमत आज है कल नहीं होगी। कारकुनों की रिहाई के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने जमात इस्लामी के धरने की हिमायत कर दी। दर्दमंदी से तमाम सियासी जमातों को अपील करूंगा, बजाय सियासत करने के, लॉन्ग मार्च करने के, धरने देने के, मुल्क के मसाइल का हल तलाश करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करें। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की सियासी जमातों से मिल बैठने की अपील। कहा तमाम जमातें सियासत और लॉन्ग मार्च के बजाय सर जोड़कर मसाइल का हल निकालें। कोई हुकूमत नहीं चाहती कि महंगाई और टैक्सों का बोझ अवाम पर पड़े। कौमी मुआशी मसाइल पर सियासत नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी को मालूम है इस्लाहात और इक़दामात के बगैर मसाइल का हल मुमकिन नहीं। इंतशार से मुआशी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होगा। CPAC के साथ ही मखसूस किरदार सरगर्म हो जाते हैं। 2013 के बाद ही इन किरदारों ने तशद्दुद और बदअमनी को फैलाया। आज भी कुछ किरदार चीनी सरमायाकारों को भगाने के लिए सरगर्म हैं। साजिश के तहत गवादर और दीगर इलाकों में मुजाहिरे किए जा रहे हैं। तमाम फ्यूल्स की एवरेज नेपरा ने अपने रिकॉर्ड में कल डाला है 10 रुपये 67 पैसे कि आप 10 रुपये 67 पैसे का फ्यूल है, आप कहते हैं कि चले ना चले प्लांट के पैसे देने, किसी को 300 रुपये यूनिट देना है। IPPs मुआहिदों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। साबिक़ वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में पूरा ड्राफ्ट और डाटा पेश करेंगे। चाहते हैं कि IPPs मुआहिदों का फॉरेंसिक ऑडिट करवाया जाए। ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट दरामदी कोयले वाले प्लांट्स को हो रही है। विंड प्लांट्स को 44, ऑयल वाले प्लांट्स को 33 रुपये अदायगी की जा रही है। लोग कहते हैं हमारे बंद प्लांट से महंगी बिजली न खरीदी तो एतमाद मजरू होगा। 40 लोगों के लिए 24 करोड़ आवाम को कुर्बान कर देंगे। IPPs मुआशी तबाही की अलामत बन चुके हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी के अदवार के मुआहिदे मुल्क को दीमक की तरह चाट रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फौरी मनसूख किए जाएं। आवाम को पता चलना चाहिए IPPs को कौन लाया, मुआहिदों की तजदीद किसने की, किन लोगों ने पैसा बनाया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा 30 साल में एक बार भी IPPs का ऑडिट नहीं करवाया गया। ऑडिट होना चाहिए। जिन IPPs के मुआहिदे ख़त्म हुए उनके साथ नए मुआहिदे किसके कहने पर हुए। गलत पॉलिसियों की वजह से आवाम को ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग का सामना है।
IPP फॉरेन आपकी कंपनीज हैं, लोकल जितनी हैं डिवाइस होने चाहिए, जो बंद हो गए हैं उनको कहें भाई अल्लाह मालिक है, यहाँ आरिफ हबीब है, मियां मंशा है, इन्होंने अरबों खरबों रुपए कमा लिए ना पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान में फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो आप कह दें इनको बाय बाय। बैरून छोड़ दें, लोकल IPPs मुआहदों पर तो नजरसानी होनी चाहिए। रहनुमा नून लीग हनीफ अब्बासी भी IPPs मुआहदों के खिलाफ बोल उठे। कहते हैं लोकल IPPs ने अरबों रुपए कमा लिए हैं, अब मुआहदे रिवाइज करने चाहिए। इस वक्त मुआशी इमरजेंसी है, लोकल IPPs को खुदा हाफिज कहने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी। जो IPPs बिजली पैदा नहीं कर रहे उनको पेमेंट नहीं करनी चाहिए। 18 IPPs मुआहदे तहरीक इंसाफ के दौर में हुए। अपनी कोताहियां आवाम पर ना डाली जाएं। पीपल्स पार्टी ने 300 और नून लीग ने 200 यूनिट फ्री देने की बात की। हुकूमत किसी को भी फ्री बिजली ना दे लेकिन टैक्स खत्म कर दे। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ताह इस्माइल का के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर धरने से खिताब। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ पिटीशन दायर करने का ऐलान। कहा के इलेक्ट्रिक वालों से कहता हूं ओवर बिलिंग बंद कर दें। सदर किसान इत्तेहाद की IPPs के मालिकान के घेराव की धमकी। खालिद खोकर कहते हैं बेशतर IPPs पाकिस्तानी हैं लेकिन अदायगी डॉलरों में की जा रही है। सिर्फ IPPs का पेट भरा जा रहा है। मौजूदा हालात में ज़राअत मुमकिन नहीं। पंजाब हुकूमत की जानिब से सोलर पैनल देने तक बिजली की कीमतें ना बढ़ाई जाएं। पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने बिजली के बिलों में टैक्सों के खात्मे का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं बहुत से मसाजिद और मदारिस इस माह बिजली के बिल अदा नहीं कर पाए। वज़ीर आज़म से गुजारिश है पहले मरहले में मसाजिद के बिजली के बिल 50% मुआफ किए जाएं। जो बिजली इस्तेमाल हो रही है उसका बिल ले लें, इजाफी टैक्सेस खत्म कर दें। मुफ्त बिजली के इस्तेमाल की खबरों पर अरकान पार्लियामेंट का स्पीकर कौमी असम्बली से राबता। बिल देने के बावजूद कीचड़ उछालने पर बरहमी का इजहार। मुफ्त बिजली फराहमी की खबरों की तरदीद न करने पर वजारत तवानाई के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी गई। फवाद चौधरी ने ट्वीट किया मुफ्त बिजली सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लिए है, अरकान पार्लियामेंट को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। वजारत तवानाई ने प्रेस रिलीज में मुफ्त बिजली में पार्लियामेंटेरियंस को कैसे शामिल कर लिया। स्पीकर वजारत तवानाई से वजाहत ने। मीडिया पर खबर के बाद पावर डिवीजन ने एलामिया जारी किया। कहा किसी भी पार्लियामेंटेरियन, ब्यूरोक्रेट या सरकारी इदारे को मुफ्त बिजली नहीं दी जाती। पाकिस्तान ने 126 मुल्कों के लिए वीजा फीस माफ कर दी। खलीज ताउन कौंसिल ममालिक की कारोबारी शख्सियात के लिए वीजा फ्री एंट्री की मंजूरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत ने बैरूनी सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों के लिए अहम कदम उठाया है। 126 मुल्कों के सरमायाकारों और सयाहों को 24 घंटे में वीजा जारी किया जाएगा। वीजा पॉलिसी में नरमी से पाकिस्तान कारोबार और सयाहत के लिए पुरकशिश मकाम बन जाएगा। मजहबी सयाहत में बेहतरी के लिए खुसूसी इक़दाम किए गए हैं। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों को खुसूसी सहूलत दी। हमसे लेकर सब लोगों तक, जब तुम्हें किसी को लीडर मानना हो, जब तुम्हें किसी को पीछे चलना हो, उसकी पॉपुलैरिटी, उसकी फॉलोअरशिप नहीं, उसका किरदार मालूम करो, वरना 20-20 साल तक पीछे लगकर धोखे में आ जाओगे। कराची में MQM का यूथ कन्वेंशन। मुस्तफा कमाल ने खिताब में कहा पाकिस्तान के नौजवानों की मायूसी खत्म होने का दौर शुरू हो गया। मायूसी को एक्सपो सेंटर में दफन करके जाएंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा मुआशरे में इतना झूठ है, दुरुस्त लीडर की पहचान करना मुश्किल है। किसी का किरदार मालूम किए बगैर पीछे चलोगे तो मुल्क का नुकसान होगा। फारूक सत्तार बोले कन्वेंशन से पाकिस्तान की सियासत, मईशत और मुआशरत तब्दील होगी। हमने बहुत शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और खालिद मकबूल पैदा कर लिए, अब हमें बिल गेट्स पैदा करने हैं। कराची का हर नौजवान टॉम क्रूज है, कोई चीज नामुमकिन नहीं। सेशन कोर्ट ने राउफ हसन को 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा पिका एक्ट के तहत 30 दिन का रिमांड हासिल कर सकते हैं। मुलजिमान की कस्टडी नहीं होगी तो इंक्वायरी कैसे करेंगे। अरूबा PTI की एक्स अकाउंट हैंडल करती हैं। राउफ हसन ने अदालत को बताया जिस इल्जाम में गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरा इख्तियार में नहीं आता। मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। मुझ पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद हैं।
PTI के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सैयदा उरूबा का जुडिशल रिमांड मंजूर। खिलाफात अपनी जगह पे अपने सूबे के हक के लिए हमारे किसी के साथ चलने को तैयार हैं। हमें ब्लेम गेम नहीं करना चाहिए। अगर हम इसके ऊपर पॉलिटिक्स करेंगे तो मेरे पास भी एक बहुत बड़ी चार्जशीट होगी कि मैं कहूँ कि ये सूबाई हुकूमत की ये गफलत है, ये कोताही है। खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त उसके हालात भी बहुत अच्छे नहीं है। पूरम एजेंसी में 3 दिनों से लड़ाई शुरू है। किसी से सर्द या गर्म जंग नहीं, सूबे के हक के लिए सबके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वजीर आला और स्पीकर को तमाम सियासी जमातों की कमेटी बनाने का मशवरा। कहा खैबर पख्तूनख्वा के हालात अच्छे नहीं हैं। कुरम में 3 दिन से लड़ाई चल रही है। बन्नू वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। इस वाक़े पर सियासत करेंगे तो मेरे पास भी सूबाई हुकूमत के खिलाफ बड़ी चार्जशीट है। जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले में मुलव्वस किसी मुल्जिम को पाकिस्तान के हवाले नहीं किया गया। दफ्तर खारजा ने मुल्जिमान हवालगी की तरदीद कर दी। तर्जुमान का कहना है सोशल मीडिया पर मुल्जिमान की पाकिस्तान हवालगी की खबरें फेक हैं। 20 जुलाई को फ्रैंकफर्ट में एहतजाज के दौरान शरपसंदों ने हमला किया था। जर्मन पुलिस ने हमले में मुलव्वस 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया था। अफगानिस्तान से बाजियाब होने वाले 2 मगवी बच्चे पाकिस्तान मुंतकिल। मर्दान पुलिस का कहना है 5 साल के मूसा को 5 रोज कबल और सादिया को 1 हफ्ते पहले सारोशाह से अगवा किया गया। गुज़िश्ता रोज मुश्तरका कार्रवाई में बच्चे अफगान सूबे खोस्त से बाजियाब हुए। घोटकी में पुलिस चौकी पर डाकुओं का रॉकेट हमला, 2 पुलिस अहलकार शहीद। जवाबी कार्रवाई में डाकू जख्मी हो गए। शहीद अहलकारों अब्दुल कादिर मेहर और जहीर तहीम की नमाज जनाजा SSP ऑफिस में अदा की गई। पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वजीर आला सिंध का पुलिस अहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार। आधा कराची 5 बजे तक गैस से महरूम रहेगा। मरम्मती काम के बायस गैस की फराहमी मुअत्तल। सुरजानी, नॉर्थ कराची, मंगोपीर, कस्बा औरंगी टाउन के मकीन मुतासिर। नॉर्थ नाजिमाबाद, फेडरल बी एरिया, बफर जोन, साइट, बल्दिया और इत्तेहाद टाउन में भी 24 घंटे के लिए गैस बंद रहेगी। किमाड़ी, गुलशन मेमार और सुपर हाईवे के अतराफ भी गैस की फराहमी मुअत्तल। घरेलू और कमर्शियल सारिफीन को मुश्किलात का सामना। लाहौर, गुजरात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में बारिश। गुजरात की गलियां ज़ेरे-आब, 3-3 फुट पानी जमा हो गया। सियालकोट, वजीराबाद और गिरदोनवाह में भी बादल जमकर बरसे। लाहौर में सबसे ज्यादा 74 मिलीमीटर बारिश समनाबाद में रिकॉर्ड की गई। भिम्बर, आजाद कश्मीर में तेज बारिश के बायस नदी नालों में तूफानी। कराची का मौसम अब्र आलूद, शहर में पीर और मंगल को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए कनाडा के शहर कैलगरी में वोटिंग आज होगी। कैलगरी के टाउन सेंटर में पोलिंग बूथ कायम। खालिस्तान काउंसिल के सदर डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु का कहना है पंजाब को भारतीय कब्जे से आज़ाद कराने के लिए रेफरेंडम हो रहा है। पहला मरहला अप्रैल में कैलिफोर्निया में हुआ था जिसमें 2 लाख सिखों ने वोट डाले थे। इसराइल ने बच्चों और मरीजों का कत्लेआम बंद न किया। अस्पताल और स्कूल पर 24 घंटे में बमबारी में 60 फलस्तीनी शहीद। इसराइली तैयारों ने दीरुल बलाह में स्कूल को निशाना बनाया। बमबारी में हलाकतों की तादाद 32 हो चुकी। खान यूनस में घर पर इसराइली हमले में 15 फलस्तीनी शहीद हो गए। कौमी शूटर्स के बाद स्विमर्स भी बाहर। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तानी एथलीट्स की मायूस कुन कारकर्दगी का सिलसिला जारी। अहमद दौरानी 200 मीटर फ्री स्टाइल हाइट्स में आखिरी नंबर पर है। सेमीफाइनल में जगह न बना सके। जहां आरा नबी का भी सफर तमाम, 30 में से 26वीं पोजीशन पर रही। पेरिस ओलंपिक्स में ऑस्ट्रेलिया और जनूबी कोरिया 3-3 तलाई तमगों के साथ सर फहरिस्त। तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स और ARY ऐप पर बराह रास्त। कीचड़ में लथपथ ट्रेनिंग करने का मुनफरिद अंदाज। फास्ट बॉलर जमान खान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जमान ने फिटनेस बेहतर बनाने के लिए मट्टी में रनिंग की, फील्डिंग के अंदाज में डाइविंग की और पुशअप्स भी लगाए। वुमेन्स T20 एशिया कप श्रीलंका के नाम। भारत टाइटल का दिफा करने में नाकाम। श्रीलंका ने फाइनल में सुरमा को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 166 रन का हदफ 8 गेंद पहले ही हासिल कर लिया। हर्षिता ने 69 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। कप्तान चमारी अथापतो ने निट सेंचुरी बनाई। भारतीय टीम ने पहले बैटिंग करके 6 विकेट पर 165 रन बनाए थे।
فلسطینی فائٹر بلال محمد نے تاریخ رقم کر دی، UFC چیمپئن بننے والے پہلے فلسطینی بن گئے۔ بلال نے مانچسٹر میں ہوئی ویلٹر ویٹ فائٹ میں برطانوی حریف ایڈورڈز کو چت کیا، بیلٹ وصول کر کے رنگ میں سجدہ کیا اور کامیابی فلسطینیوں کے نام کر دی۔ ناروے فٹ بال کپ میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز، استور کلب کو 6-1 سے آؤٹ کلاس کر دیا۔ قومی اسٹریٹ 4 ٹیم نے پہلے ہاف میں مقابلہ 1-1 سے برابر کیا، دوسرے ہاف میں 5 گول سکور کر کے فتح حاصل کی۔ عبدالغنی نے 2، عیسیٰ، جنید، اویس اور محمد خان نے 1-1 گول داغا۔ پاکستان کا دوسرا میچ کل ہوگا۔ اور پاکستان کے سب سے بڑے ریالٹی شو تماشا کا سیزن 3 ARY ڈیجیٹل پر دھوم مچانے کو تیار۔ تماشا نے پہلے ہی سیزن میں شائقین کے دلوں پر راج کیا، اب سب کو ہے سیزن 3 کا انتظار، جو کہ ہوگا پہلے سے بھی دلچسپ۔ تماشا میں پہلے سے زیادہ شرکاء ہوں گے اور تماشا گھر میں ان کا قیام بھی پہلے سے زیادہ طویل ہوگا۔ شو کے میزبان عدنان صدیقی ہیں اور اسے انٹرنیشنل فارمیٹ ریالٹی شو بگ برادرز کے طرز پر تیار کیا گیا ہے۔ پہلی قسط 3 اگست کو رات 9 بجے ARY ڈیجیٹل پر نشر کی جائے گی۔